मसीह खुदावंद के अजली और अबदी और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब हमारे साथ मौजूद आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। आप जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर, लाइव फेसबुक पर या ऐश एफएम रेडियो पर खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं आप सबों के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद आप पर अपनी मोहब्बत की, बरकत की बारिश बरसाता रहे और जहां कहीं आप हैं उसके कुदरत वाले नाम को अपने जीवन से इज्जत और जलाल देते रहे। आज के दिन मैं आपके साथ मिलकर बुजुर्ग अय्यूब के सहीफा का मुतालिया कर रहा हूं और इस किताब से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता है और जिन तजर्बात से हम गुजरते हैं उनमें अय्यूब की किताब का मुतालिया करना हमारे लिए यकीनन हौसला अफजाई का सबब है। और बिलखसूस इस पैंडेमिक सिचुएशन में जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में है, इस वक्त इस किताब का मुतालिया करना कोई हादसा नहीं है बल्कि खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक है। इसलिए आइए हम आज भी कान खोलने के रूह मुझसे और आपसे क्या फरमाता है, जहनों को कि हम इस कलाम की बातों को समझ पाएं और अपने कलूब को कि इस कलाम की सच्चाइयों को कबूल कर सके। हम अय्यूब 23 बाब में हैं और हम इस बाब में बुजुर्ग अय्यूब से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन खास करिए कि अय्यूब की एक तमन्ना थी, एक आरजू थी, एक ख्वाहिश थी, एक दिली आह थी कि काश के मैं खुदा से मिल पाऊं और उससे बात कर पाऊं। और जो अय्यूब को बड़ा बिटर एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी में था, बड़ा कड़वा तजुर्बा, उस तजुर्बा के एतबार से खुदा के हुजूर वो शिकवा कुना होने के लिए वक्त ढूंढता है। लेकिन बुजुर्ग अय्यूब बहुत कुछ और मेरे लिए और आपके लिए नमूना के तौर पर छोड़ देते हैं ताकि हम उन हकायक का इतलाक अपनी जिंदगियों पर करने वाले हो सके। हम 23 बाब की 7 आयत तक पहुंचे थे। आज आपके साथ मिलकर मैं 8 आयत से लेकर 12 आयत तक गौर करूंगा, लेकिन 8 आयत में यूं लिखा हुआ है, देखो मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और मैं पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। 9 आयत, बाएं हाथ फिरता हूं जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाने हाथ की तरफ छिप जाता है ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। बुजुर्ग अय्यूब हक ताला
खुदावन खुदा की बाबत जो हम जा हाजिर हैं। बुजुर्ग अय्यूब ये कहते हैं अपने तजुर्बा की बिना पे, काश के मैं खुदा को मिल पाऊं, उसको देख पाऊं और अपने दिल के ख्यालात और जज्बात और एहसासात का उसके हुजूर इजहार कर सकूं। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, वो वहां नहीं है। पीछे हटता हूं, वो वहां नहीं। दाएं मुड़ता हूं, वहां नहीं है। और बाएं मुड़ता हूं, वो वहां नहीं है। दाएं बाएं आगे पीछे मैं देखता हूं, लेकिन वो वहां पर नहीं है। और बेहतर होगा कि मैं 10वीं आयत भी तिलावत कर लूं, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। जब वो मुझे टालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। बुजुर्ग अय्यूब अपने तजुर्बा को बयान करते हुए कहते हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, गुफ्तगू करना चाहता हूं, हाले दिल बयान करना चाहता हूं, लेकिन ना तो आगे नजर आता है, ना पीछे नजर आता है, ना दाएं ना बाएं। क्या करूं? और फिर वो ये कहते हैं कि लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर चलता है मैं जानता हूं। बुजुर्ग अय्यूब कहते हैं, मैं उस रास्ते को जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मुझे टालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। आगे बढ़ने से पेशतर इन आयात पर थोड़ी सी देर के लिए मैं रोशनी डालना जरूरी समझता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बुजुर्ग अय्यूब को इस बात की समझ नहीं आ रही कि खुदा कहां है। ना तो वो आगे, ना वो पीछे, ना दाएं ना बाएं, बस कुछ काम करता हुआ सुनाई देता है। उसके राहों को मैं जानता हूं, लेकिन चलो अगर नहीं नजर आता कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसकी राहों को जानता हूं। और जब वो मुझे भट्टी में लगाएगा, जैसे लगा हुआ हूं, तो मैं कुंदन बन जाऊंगा। इन आयात का इख्तिसार यही था जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। अब बुजुर्ग अय्यूब को इलाही हिकमत और इलाही मुकाशफा की जरूरत थी, ताकि वो इस राज को भांप सकें कि खुदा कहां है। बुजुर्ग अय्यूब का यह ईमान था कि खुदा है जरूर, यह नहीं कि खुदा है ही नहीं। बुजुर्ग अय्यूब एथियस्ट या दहरिया नहीं थे, मुल्हिद नहीं थे। आपका ईमान था कि खुदा है। इवन जब बाइबल मुकद्दस की बाकी किताबें तो दूर की बात है, पहली किताब भी, यानी और बेहतर तरीका से समझने के लिए कहूंगा, अभी तौरात की किताब भी नहीं थी, अहदे अतीक अहदे जदीद कुछ भी नहीं था, पर भी बुजुर्ग अय्यूब का ईमान था कि नजर तो आता नहीं है, लेकिन वो है
जरूर, क्योंकि उसके कामों से पता चलता है। जिस चर्च का मैं मेंबर हूं, उस चर्च में मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं खुदा के कलाम को सुनाऊं, और मैं जानता हूं कि यूरोप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दहरिये हैं, ला खुदा है और खुदा के वजूद के मुनकर। और दौराने मताले जब मैं स्टडी कर रहा था तो इस नुक्ते पर पहुंचा कि मैं उन लोगों को, यानी कलीसियाई अराकीन को, कोई तस्वीर दिखाऊं, और हमारे चर्च की एक अंदर की दीवार पर एक बहुत खूबसूरत सीनरी लगी हुई है, और मैंने अपने चर्च वालों से कहा जो वहां पर मौजूद थे कि क्या आप जानते हैं कि यह सीनरी किसने बनाई? या अगर आप के घर में कोई सीनरी लगी हो और उसका नाम ना लिखा हो और आपसे पूछूं कि यह किसने बनाई, आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने खरीदी है। मेरी दीवार पर भी एक सीनरी लगी है, दरख्त है इसमें और हरियाली है। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या आप जानते हैं कि यह किसने बनाई, तो मेरा जवाब है नहीं बाबा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, अगर मुझे मालूम नहीं कि यह किसने बनाई, तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि यह सीनरी किसी ने बनाई नहीं है, ऑटोमेटिकली यहां पर आ गई है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप नहीं जानते कि यह सीनरी किसने बनाई, तो क्या आपका यह तो बिलीव, यह तो ईमान, यह तो विश्वास है ना कि यह सीनरी किसी ने बनाई है, अगरचे आप उसको नहीं जानते? और जवाब मिला, जी हां, जरूर इसके पीछे हम नहीं जानते, लेकिन कोई है जिसने पेंट और ब्रश से इस सीनरी को बनाया है। और फिर मुझे यह कहना पड़ा कि जब आप जानते नहीं कि यह सीनरी किसने बनाई, लेकिन यह जानते हैं कि बनाई जरूर इंसानी हाथों ने है, यह आपको मालूम है, तो इस सारी कायनात को देखते हुए क्यों यह ख्याल पैदा नहीं होता कि इस कायनात के पीछे भी कोई बनाने वाला मौजूद है, अगरचे हमने अपने इन आंखों से देखा नहीं, अगरचे हम उसको मिल नहीं सकते फिजिकली, जैसे मैं और आप एक दूसरे को मिलते हैं, उसकी प्रेजेंस और हजूरी को तो महसूस करते हैं, उसके कामों को देखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो नजर नहीं आता तो गोया है भी नहीं। नो, खुदा मौजूद है। तो अगरचे तौरात की किताब, जबूर की किताब, सहाइफुल अंबियाए अकबर व असगर अभी तक तहरीरी सूरत में थे ही नहीं, तो उससे कहीं पहले बुजुर्ग अयूब का ईमान था कि खुदा है। और अजीजों, दुखों में और तकालीफ में और मुसीबतों में जब कभी आपका गुजरना हो, आप में से कुछ हैं जो आज भी दुखों और तकालीफ
میں سے گزرے اور آپ میں سے کچھ ہیں جو اس وقت گزر بھی رہے ہیں. اور اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میں خدا کو دیکھوں اور اس سے شکوہ کروں، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور خدا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایمان ہے کہ خدا کا وجود ہے، اس کی ہستی ہے، حق تعالی خالق کائنات کوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حقیقی فرزندان خدا کی یہ ایک نشانی ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا یہ ایمان ہے کہ کوئی خدا ہے اور وہ ہر ایک چیز میں بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. اور بزرگ ایوب اسی بات کا تجربہ کر رہے تھے کہ میں دکھوں میں اور تکالیف میں اور پھاڑوں میں ہوں، گھائل زخموں سے چور، سکن میری ہڈیوں سے چپک گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی خدا ہے جو وفادار خدا ہے. او میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان تمام حالات میں کبھی اپنے وشواس کا اور اپنے ایمان کا دامن نہ چھوڑیں کہ خدا نہیں ہے. یہ ابلیس کی طرف سے ایک خیال ہے کہ ہمارے ایمان کا جہاز غرق ہو جائے اور ہم بزرگ ایوب کے اس تجربہ سے یہ سیکھتے ہیں، آگے پیچھے فرنٹ اینڈ بیک خدا کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتا. بہتر یہی ہے کہ آگے پیچھے رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں بنا، تو اب آئیں ہم اوپر دیکھنا شروع کریں، کیونکہ وہ خدا ہے جس پر ہماری نظریں لگی رہیں تو وہ برائی سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. اور بزرگ ایوب جب انتہائی کڑی آزمائش سے گزر رہے تھے تو بھی ان کا ایمان خالق کائنات پر تھا جو بگڑی بنانے والا ہے. اور ان تمام حالات میں انہوں نے اس خدا کی طرف دیکھا کہ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، نو پرابلم، میں اس کا دامن چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا. خدا کی تلاش کی جستجو میں سرگرداں رہیں، لیکن ایمان کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ خدا ہے اور اپنے وقت پر وہ کام ضرور کرے گا. بزرگ ایوب خدا کی قدرت پر اور خدا کے اختیار پر حیران ضرور ہے، وہ حیران ضرور ہے، لیکن ان تمام سچویشنز میں آپ خدا کو نہیں بھولے اور وہ جانتے تھے کہ اس سب کچھ کے پیچھے خدا کا کوئی خاص مقصد ہے. ایک دن ضرور خدا مجھے فتح سے ہمکنار کرے گا، یہ بزرگ ایوب کا ایمان تھا. کسی دن ضرور اس تاریکی کے بعد مطلع نور طلوع ہوگا، یہ بزرگ ایوب کا ایمان تھا. اور وہ جانتے تھے کہ میں بھٹی میں لگا ہوا ہوں، لیکن اس کے پیچھے خدا کا کوئی خاص
मकसद है। और जब तक खुदा का वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा ना हो जाए, तब तक हम इस भट्टी में रहेंगे। लेकिन खुदा जैसे हननिया, अजरिया और मिसाइल, जिनको हम सदरक, मिसक और अब्दनजू के तौर पर जानते हैं, जो असल में उनके ओरिजिनल नेम्स नहीं थे, अगर उनके साथ आग की भट्टी में वो मौजूद हुआ, तो फिर मेरे और आपके दुखों की इस सिचुएशन में वो मौजूद क्यों ना होगा। काश के बुजुर्ग अय्यूब की तरह मुझ में और आप में वो ईमान पैदा हो जाए कि हम आलम बाला की तरफ देखने वाले हो सके। और बुजुर्ग अय्यूब जानते हैं कि जिस भट्टी में मुझे लगाया गया है, सोने को कोई जरर नहीं पहुंचेगा। सोना तो और ज्यादा खालिस होगा, लेकिन सोने के खालिस होने के लिए, कुंदन होने के लिए, वो तमाम चीजें जो गैर जरूरी हैं वो जल जाएंगी और खत्म हो जाएगी। सोना नहीं जलेगा, बल्कि पहले से ज्यादा प्योरीफाई हो जाएगा, खालिस बन जाएगा। अजीजों, खुदा हमें खालिस बनाने के लिए बाज औकात भट्टियों से गुजारता है। उसको गुजारने दीजिए और उस वक्त तक हम उस भट्टी में रहेंगे जब तक कि इस पिघले हुए सोने में खुदा को अपनी सूरत और शबी नजर ना आ जाए, क्योंकि हम उसकी शबी पर बनाए गए हैं। लेकिन जब इस शबी की हालत खराब हो गई, तो खुदा फिर इसको भट्टी में लगाता है ताकि मैल अच्छी तरह उतर जाए और फिर मेरे लायक हो सके। जब मैं इन अगली आयात को देखता हूं, आयत 11, तो बुजुर्ग अय्यूब फरमाते हैं, मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? आप फिर से गौर फरमाइएगा। लेकिन एक बात आगे, 12 आयत, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। हालेलुया। बुजुर्ग अय्यूब यहां पर क्या फरमा रहे हैं? एक तो ये कि जब मुसाफिर गर्द आलूद या रेतली राह पर चलता है या साहिल समुंदर पर, तो उसके पांव अपने नकूश छोड़ते जाते हैं और बाद में आने वाला कोई कहता है कि यहां से कोई शख्स गुजरा है। और बुजुर्ग अय्यूब यहां पर इस हकीकत को बयान करते हैं, मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा, यानी उसके स्टेप्स में, उसके पांव में, खुदा के पांव में मैं गोया पांव डालकर आगे बढ़ता चला गया। याद रखिए,
یہ بچگانا ذہن نہیں ہونا چاہیے. یہ روحانی باتیں ہیں. اور جب میں کہتا ہوں یہاں لکھا ہے کہ اس کے قدموں میں قدم رکھ کر بزرگ ایوب چلتے رہے, تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ خدا کے 42 نمبر یا 45 نمبر شوز ہیں اور وہ شوز پہن کر چلتا ہے اور پھر بزرگ ایوب ان قدموں میں قدم رکھ کر چلتے ہیں. نو, یہ بچگانا سوچ ہے. جبکہ بزرگ ایوب یہ روحانی طور پر بات کر رہے تھے کہ میں خدا کے نقشے پا پر چلتا رہا. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ چونکہ میں خدا کے نقشے پا پر چلتا رہا, یہی سبب تھا کہ میں برگشتہ نہیں ہوا. بھائی, اگر خدا راستہ دکھا دے, اس کے قدموں کے نشانات ہمیں نظر آ رہے ہوں, اور ان قدموں میں قدم رکھ کر ہم چلیں, تو پھر برگشتہ ہو سکتے ہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے. ہم اس وقت برگشتہ ہوتے ہیں جب ہماری نگاہیں ان قدموں سے, وہ جو نقوش ہے پاؤں کے, ان سے ہٹ کر رائٹ یا لیفٹ یا آگے یا پیچھے چلی جاتی ہے, تو پھر ہم برگشتہ ہوتے ہیں. لیکن ہم بزرگ ایوب کے جیون سے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے برگشتہ نہیں ہوا کہ میں اس کے نقشے پا پر, نقشے قدم پر چلتا رہا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کیا میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں سبق نہیں ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. غور فرمائیے گا اس آیت پہ, یہ آخری آیت ہے آج کے لیے. میں اس کے لبوں کے حکموں سے ہٹا نہیں, میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. کیا مراد ہے اس سے؟ کون سی خدا کے منہ کی باتوں کو, وہ کون سی باتیں تھیں جو اس کے لبوں کے حکم تھے؟ خدا کے لبوں کے حکم, اس کا مطلب آسان لفظوں میں بزرگ ایوب یہ کہتے ہیں کہ خدا کے احکام, خدا کی باتیں, خدا کی تعلیم. تو کہاں سے ایوب نے یہ تعلیم حاصل کی بھائی؟ نہ تورات, نہ زبور, نہ صحائف الانبیاء اکبر و اصغر, تو پھر یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ علماء بائبل یہ بتاتے ہیں کہ خدا بزرگ ایوب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا تھا. واہ کیا بات ہے. خدا بزرگ ایوب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا تھا, جیسے عدن میں آدم سے. اور بزرگ ایوب کیا کہتے ہیں؟ او, جو باتیں خدا کے منہ سے نکلی ہیں, جو باتیں خدا نے مجھ سے کی ہیں, میں نے ان باتوں کو ذخیرہ کر لیا ہے. اور ذخیرہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو بہت قیمتی ہو پلس خطرہ ہو, کہ ممکن ہے کہ ایسے حالات آئیں کہ یہ نہ ملے. اس لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے. کیا میں نے اور آپ نے بھی, ابھی تو تحریری صورت میں خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے جو ایوب کے وقت میں نہیں تھا, لیکن کیا ہم نے اس کلام کی باتوں کو
अपने दिलों में जखीरा कर लिया है? बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मैंने तेरे कलाम को दिल में है रख लिया। ऐ खुदाबंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। हम रुपए का, पैसे का, आटे का, चीनी का, जिस्म की जरूरियात का जखीरा करते हैं। रूह भले मर जाए तो मर जाए, अफसोस आज के इंसान पर। बियाबान में मन तो खाते हैं, लेकिन जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, उसको नहीं खाते, यानी उस पर ईमान नहीं लाते। और बुजुर्ग अयूब कहते हैं, मैं खुदा की राह को जानता हूं, मैंने खुदा के मुंह की बातों को जखीरा कर लिया है, क्योंकि खुदा ने मुझसे कलाम किया है। क्या खुदा ने मुझसे, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछें, क्या खुदा ने आपसे भी कलाम किया है? हम जो खिदमत गुजारी के काम में हैं, क्या खुदा ने, मुझे पता है लेकिन आप अपने बारे में सोचें, क्या खुदा ने आपसे कलाम किया, आपसे बोला और फिर खुदा की खिदमत गुजारी के काम में, सेवा में आए? या खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया है? उसकी इज्जत होती है, उसका कॉलर खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं भी हो चलूं। नो, खुदा का काम खुदा की तरफ से बुलाहट और उसके दिए हुए तरीका के मुताबिक किया जाए तो फिर रिजल्ट सामने होगा। और चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि कोई शख्स उसकी खिदमत कर नहीं सकता जब तक कि खुदा उससे हम कलाम ना हो। और उन दिनों में, बुजुर्ग अयूब के दिनों में, जरूरियात जिंदगी का जखीरा करना जरूरी था। जरूरियात जिंदगी का फिजिकली, और ये जो फिजिकली जरूरियात का जखीरा किया जाता था, उसका सबब यह था कि अरब के बद्दू और वो लोग जो आवारा गर्द होते थे, वो इन से जाकर सब कुछ हथिया लेते थे, जिस सबब से जो लोग दाना और साहिब फहम थे, वो अशियाए खोरोनोश का जखीरा कर लेते थे। और बुजुर्ग अयूब इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं, मैंने खुदा की बातों को जो उसने मुझसे की है अपने दिल में जखीरा कर लिया है। और यही बात आज खुदावंद मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं, क्या तूने भी मेरी बातों को अपने दिल में जखीरा किया है? क्या हम खुदावंद के नक्शे पाप पर चल रहे हैं? यह सवाल मुझसे है और आपसे। क्या हम उसके अहकाम को जानते हैं, उसके रास्ते को जानते हैं? जब हमारी तकालीफ और दुखों और आजमाइशों में निकल जाए, क्या उस वक्त हमारा यह सवाल होता है, पता नहीं खुदा किथे टुर गया, मेरे लिए एहो ही लिखा हो रहा सी, पता नहीं मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, खुदा किथे है? या हम ये बात जानते हैं
हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब भलाई है। ईमान के साथ आजमाइशों और दुखों और तकालीफ में आए हम आलमे बाला की तरफ देखना सीखें, ताकि हम अपने ईमान में और ज्यादा मजबूत तर होते चले जाएं और बहुतेरों के लिए बरकत और खुदावंद के जलाल का सबब हो। आपकी तवज्जो के लिए और गौर से कलाम खुदा की इन बातों के सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।